हम देख रहे थे कि जो उद्धार जो परमेश्वर के अनुग्रह का दान है, जो गिफ्ट में है, जो विश्वास करने वालों को परमेश्वर देता है, इसके लिए पूरी कीमत परमेश्वर ने चुकाई। ये फरी नहीं है, वैसे ये इसकी पूरी कीमत चुकाई है, सोने चांदी से नहीं, बल्कि परमेश्वर के प्रिय इकलौते पुत्र का बहुमूल्य लहू बहाया गया, उसका पवित्र बलिदान दिया गया इस उद्धार के लिए, बहुत कीमती है। परंतु ये पापी व्यक्ति के लिए क्या है, बिल्कुल फ्री में है। ये परमेश्वर का प्रेम है एक पापी व्यक्ति के लिए, हर इंसान के लिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो अनंत जीवन के लिए, मनुष्य को नाश होने से बचाने के लिए परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर ने, वो पिता होने के कारण उसने जगत से प्यार किया। और ये जब इंसान कमा नहीं सकता उद्धार, जब पापों से जब इंसान छूट नहीं सकता, जब अपने आप परमेश्वर से मेल नहीं कर सकता, तो परमेश्वर ने ये काम किया। और ये दान के तौर पर है, फ्री में है, परमेश्वर के अनुग्रह का दान है। तो उद्धार पाना हमने देखा कितना सरल है, कितना आसान है एक व्यक्ति के लिए, सबसे सरल है उद्धार पाना। परंतु यही उद्धार जो इतना सरल है, यही उद्धार क्या भी है, कठिन भी है, बहुत मुश्किल भी है उद्धार पाना। ये वो कैसे है जो इतना सरल है, ये मुश्किल कैसे है, वो भी हमने बात देखी। सबसे पहले हमने देखा कि इंसान का क्या है, स्वार्थ है। अगर ये स्वार्थों के साथ प्रभु के पास आएगा, भौतिक चीज़ों के लिए, शरीर की चीज़ों के लिए, अगर उन स्वार्थों को लेकर आएगा या स्वार्थों को लेकर प्रभु के पीछे चलेगा, तो ये उद्धार क्या नहीं करेगा, उद्धार पा नहीं सकेगा। और फिर हमने देखा जो बीच में रुकावट है उद्धार के लिए, जो इस फ्री गिफ्ट को लेने से रुकावट डालती है, वो क्या भी है, इंसान का गर्व है, इंसान का घमंड है। जाति का घमंड हो सकता है, धन का घमंड हो सकता है, नाम का, जाति, बिरादरी का और धर्म का, या अपनी किसी भी उनका क्या हो सकता है, अच्छे धार्मिकता का क्या हो सकता है, घमंड हो सकता है। फरीसियों के अंदर वही चीज़ थी, यहूदियों के अंदर वही चीज़ थी। उनके अंदर क्या था, एक घमंड था कि हम क्या हैं, परमेश्वर के लोग हैं, हम तो भक्ति करने वाले हैं, और हम तो क्या करेंगे, व्यवस्था के कर्मों से क्या करेंगे, अपने प्रयासों से, अपने कामों से क्या करेंगे, हम तो परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, उद्धार पाएंगे, और परमेश्वर के साथ हम क्या, हम धर्मी ठहरेंगे। तो हमने देखा कि मनुष्य का घमंड और गर्व भी, चाहे किसी भी चीज़ का हो, वो भी इंसान को ये परमेश्वर का अनुग्रह का दान पाने से क्या कर सकता है, क्या कर देता है, रोक देता है। ये इतना आसान जो उद्धार है, ये उद्धार वो क्या नहीं कर सकता, पा नहीं सकता, जब तक नम्र और दीन होकर परमेश्वर के सन्मुख आएगा नहीं, जब तक। और फिर हमने देखा कि धन, एक धनी व्यक्ति, हमने 3-4 धनी व्यक्तियों के बारे में देखा। सबसे पहले हमने देखा जो यीशु मसीह के पास एक धनी व्यक्ति आया, प्रभु ने उसको बोला कि तू क्या कर, ये अपना माल बेचकर, ये धन बेचकर कंगालों को क्या कर दे, दान कर दे, और तुझे क्या मिलेगा। उसको प्रभु ने ऐसा नहीं बोला कि तू मुझ पर विश्वास कर। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने बोला कि मुझ पर क्या कर, विश्वास कर, परंतु इस व्यक्ति को बोला कि तू अपना धन जाकर क्या कर दे, कंगालों को बेच दे और मेरे पीछे हो ले, और तुझे स्वर्ग में क्या मिलेगा, धन मिलेगा, और तुझे वो उद्धार की, वो अनंत जीवन की क्या मिलेगी, खुशी मिलेगी। तो सबसे पहली बात हमने समझना, इस व्यक्ति को प्रभु ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ये अनंत जीवन से बढ़कर धन को प्यार करता है, ये उद्धार से बढ़कर, ये सच्ची धार्मिकता से बढ़कर, ये परमेश्वर से बढ़कर भी किसको प्यार करता है, ये धन को प्यार करता है। इसीलिए इस व्यक्ति को प्रभु ने ऐसा बोला। और ये व्यक्ति धन से प्यार करता था प्रभु से ज़्यादा, या अनंत जीवन से ज़्यादा। ये अनंत जीवन को कीमती नहीं समझता था। अनंत जीवन कितना बहुमूल्य है। ये जो तात्कालिक धन है, जो चंचल धन है, जो नाशवान धन है, इससे उसका क्या था, ज़्यादा लगाव था और प्यार था। इसीलिए वो धन छोड़ना उसने गवारा नहीं समझा, धन छोड़ना उसने अच्छा नहीं समझा। उसने अनंत जीवन को छोड़ दिया, उसने प्रभु को छोड़ दिया। और प्रभु के पास आकर भी, सच्चाई सुनने के बाद भी, धन का लोभ होने के कारण वो लोभ उसे, वो लालच उसे क्या करके ले गया, अनंत जीवन से हमेशा के लिए दूर ले गया। जैसे यहूदा इस्करियोती प्रभु के साथ चलकर भी वो हमेशा के लिए क्या हो गया, नाश हो गया।
क्योंकि उसके अंदर क्या था, उसके अंदर पैसों का क्या था, लालच था। हम एक वचन पढ़ते हैं, मैं उसमें जाऊंगा। इन बातों को मैं सोचता हूँ ये बातें बहुत अहम हैं, हम सब ने क्या करना है इस विषय में क्या, क्योंकि धन एक ऐसा चीज है, ये उद्धार पाने से रोक सकता है और उद्धार पाए हुओं को भी ये क्या कर सकता है, ये प्रभु से हमेशा के लिए दूर ले जा सकता है और नाश कर सकता है। ये धन आपने समझना है। बहुत सारे उदाहरण हैं, यहूदा उदाहरण है, और बहुत सारे मैंने पिछले दिनों बताया था, लूत उदाहरण है, और उसके बाद हमने देखा था आकान एक उदाहरण है, और बहुत सारे ऐसे, गेहजी एक उदाहरण है, जिन्होंने क्या किया, धन के लालच में परमेश्वर की बहुमूल्य आशीष को क्या कर दिया, खो दिया। अनंत जीवन की आशीष को क्या कर दिया, परमेश्वर को खो दिया। उसकी बहुमूल्य संगति को क्या कर दिया, खो दिया। किसके लिए, नाशवान धन के लिए। तो हमने समझना है। तो यूहन्ना में से मैं एक वचन पढ़ूंगा यूहन्ना, और उसका हम पढ़ेंगे 12 अध्याय में से एक घटना है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह के विषय में हम देखते हैं। लिखा है, यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहाँ लाजर था, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहाँ उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया। यीशु मसीह एक परिवार है, ये लाजर है, मार्था और मरियम 3 भाई बहन हैं। इनके माँ बाप का कोई जिक्र नहीं है, पर ये 3 भाई बहनों का जिक्र आता है बार बार, कई जगह बाइबल में है। तो ये लाजर क्या भी हो गया था, मर गया था, प्रभु ने इसको मुर्दों में से जिलाया था। तो इन्होंने क्या किया, एक दिन भोज किया और प्रभु को भी निमंत्रण दिया इन्होंने, और प्रभु इनके घर में आया। लिखा है, उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया, और मार्था सेवा कर रही थी। मार्था सेवा कर रही थी, और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे हुए थे। तब मरियम जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर आई, यीशु के पांव पर डाला, और यीशु के पांव पर डाला, और अपने बालों से उसको पहुंचा, और इत्र की सुगंध से सारा घर क्या हो गया, सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती, आपने समझना, यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला था, जो उसे पकड़वाने वाला भी बना। वो कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को दिया जा सकता था। देखो, एक ने प्रभु को इतना प्यार, उसके अंदर प्रभु के प्रति इतना प्यार था कि उसने अपना क्या किया, उसने अपनी जीविका, और 300 दिनार, आज 300 दिनार मेरे ख्याल में 30-40 हजार रुपए के बराबर होगा, 3 दिनार। तो उसने इतनी बड़ी रकम का इत्र लेकर, बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाल दिया, और वो पाँवों को क्या कर रही है, अपने बालों से पोंछ रही है, और पूरा घर क्या हो गया, सुगंधित हो गया। और इस घटना को देखकर यहूदा, जो लालची व्यक्ति था, जो धन का लोभी व्यक्ति था, यीशु के साथ चल रहा है। ये हमने समझना है। यीशु के साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल क्या हैं। वचन में हमने पढ़ा है कि पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है। तो इस यहूदा, जो यीशु मसीह का 12 चेलों में से एक था, ये क्या कह रहा है कि ये तो सत्यानाश कर दिया, और ये तो इतना 300 दिनार का इत्र बेचकर और कंगालों को क्या कर दिया होता, कंगालों को दिया होता। उसने यह बात इसलिए नहीं कही थी कि उसे कंगालों की चिंता थी। देखो, ऐसे देखने में तो ये क्या लग रहा है कि इसको बहुत कंगालों की क्या है, चिंता है, परंतु इसलिए कि वह चोर था। वचन में साफ लिखा है, वह चोर था, पैसे का क्या था, लालची था, और उसके पास उसकी उनकी थैली रहती थी, और उसमें से वह कुछ लिखा है, परंतु उसको, इसलिए कि वह चोर था, और उसके पास उनकी थैली रहती थी, पैसों की थैली रहती थी, और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था।
देखो प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे व्यक्ति को ही क्या बना कर रखा था, कैशियर बना कर रखा हुआ था। देखो प्रभु को अच्छे से मालूम था कि ये व्यक्ति चोर है और ये व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा भी। देखो प्रभु कितना महान है, फिर भी प्रभु ने उसी के हाथ में उस पैसे की थैली को दे के रखा हुआ था। अगर हम होंगे तो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे। हमें तो मालूम हो जाएगा ना कि ये व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा, मरवाएगा या धोखा देगा, हम तो उसको पहले से मुंह फेर के चलेंगे और उससे बात भी नहीं करेंगे। उसको बोलेंगे मैं जानता हूँ तू कौन है, और हम क्या करेंगे उस व्यक्ति। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस चोर को भी, इस लोभी व्यक्ति को भी आखिरी सांस तक क्या दिया, मौका दिया। और प्रभु ने कई बार इसको सचेत भी किया, प्रभु ने इसको कई बार सचेत किया बातों बातों में, परंतु इसने अपने लोभ को, लालच को, इसने अपनी पैसे के लालच को, उस आदत को क्या नहीं किया, छोड़ा नहीं है। और उसमें से क्या कर लेता था, ये प्रभु के पैसे में से क्या कर लेता था, चुरा लेता था, निकाल लेता था। और इस इधर लिखा है थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यीशु ने कहा उसे रहने दे भाई, उसने इतना बहुमूल्य इत्र जो मेरे पाँव पर डाला है ना, उसने उसको रहने दे, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूँगा। तो इधर हम देख सकते हैं एक ने तो प्रभु के लिए इतना क्या कर दिया, अपनी जीविका क्या कर दी, प्रभु के चरणों में उंडेल दी। एक ने तो अपने बहुमूल्य धन को क्या कर दिया, इतने कीमती धन को प्रभु के चरणों में क्या कर दिया, समर्पित कर दिया। उसके अंदर प्रभु के लिए इतना क्या था, प्यार था। उसको पैसा प्यारा नहीं था, उसको यीशु प्यारा था। हमने समझना है, विषय को समझना है हमने अच्छे से। प्रभु ये नहीं कहता कि हम पैसा ना रखें, हमारे पास धन ना हो, परंतु अगर वो धन हमें अगर प्रभु से भी प्यारा हो, अगर उस धन में हमारा मन लगा हो। धन सब प्रकार की क्या है, बुराई की जड़ है। यीशु ने उस धनवान को के विषय में कहा था जो उदास होकर चला गया। उसने कहा धनवान का लिखा है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना बहुत क्या है, कठिन है। ऊंट सुई के नाके में से निकल सकता है, परंतु धनी व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, धन का लोभी व्यक्ति कभी भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उसका मन किधर लगा हुआ है, धन में लगा हुआ है। उसको अनंत जीवन से बढ़कर धन प्रिय है, उसको प्रभु से बढ़कर धन प्रिय है। यीशु मसीह ने मत्ती 6:24 में कहा, कह रहा है तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते। दो स्वामी क्यों कहा? धन भी एक स्वामी है, परमेश्वर और धन दो। यीशु ने कहा दो स्वामी बताए, एक परमेश्वर हमारा स्वामी है और एक कौन है? धन है। एक समय में एक व्यक्ति एक की सेवा कर सकता है, या तो धन की सेवा कर सकता है, या तो धन का गुलाम हो सकता है, या तो धन को प्यार कर सकता है, या फिर प्रभु को प्यार कर सकता है। तो इधर मरियम ने धन को प्यार नहीं किया, उसने प्रभु को प्यार किया और अपनी जीविका क्या कर दी, उंडेल दी, खुशी खुशी आनंद के साथ। परंतु एक लालची व्यक्ति था, इसके लिए धन बड़ा था, इसके लिए प्रभु बड़ा नहीं था। प्रभु के साथ चलता है लेकिन प्रभु से इसको क्या नहीं है, वो लगाव, वो प्यार, इसको पैसे से प्यार। आज बहुत सारे विश्वासी जो विश्वास करते हैं वो बहुत सारे स्वार्थों के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं, पैसे के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं, और वो पैसा, अपना पैसा अपनी दुनियावी आशीष बढ़ाने के लिए वो क्या भी करते हैं, जुआ भी खेलते हैं। वो दशमांश इस मकसद से देते हैं, वो परमेश्वर के प्रेम में विवश होकर नहीं देते बहुत सारे लोग, बल्कि क्या करते हैं, वो इसलिए देते हैं अगर वो देंगे तो उनको आशीष मिलेगी, वो 10 देंगे तो उनको 100 मिलेंगे, अगर वो 100 देंगे तो उनको 1000 मिलेंगे, अगर वो 1000 देंगे तो उनको क्या मिलेंगे, लाख मिलेंगे। वो जितना बीज बोएंगे उतना क्या मिलेगा, फल मिलेगा। वो इस हिसाब से क्या करते हैं। और ऐसे ही बहुत सारे क्या भी हैं जो पैसों के ज़्यादा चक्कर में रहते हैं, वो बातें ऐसे ही कर कर सिखाते भी हैं लोगों को, कलीसिया को भी। तुम क्या करो, 10 मास दो प्रभु को और वो तुम्हारे खत्तों को क्या कर देगा, भर देगा। नहीं, तो इसलिए बहुत सारे लोग
ठीक है वो वचन में बातें लिखी हैं, परंतु आपने समझना बहुत सारे लोग ये क्या करने लग जाएंगे फिर, व्यापार। जब यीशु मसीह आया, यहूदियों का जो मंदिर था उसमें ऐसा ही व्यापार चल रहा था, व्यापार उसमें वो डाकुओं की खो बन गई थी। आज ऐसे ही कलीसिया भी क्या है, ऐसे ही आज पैसा कमाने का, पैसा डबल करने का क्या चल रहा है, धंधा हो रहा है। पैसा क्यों दे रहे हैं? एक बाबा निकला था पिछले दिनों यहाँ, क्या नाम था उसका, उसका नाम था क्या था, वो टीवी में बहुत बड़ा प्रोग्राम आता था, वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, तो वो अलग क्या नाम था उसका, तो दुनिया उसको क्या करती थी, अपने वो टीवी पर उसका अकाउंट नंबर चलता रहता था, भाई अपना दशमांश इसमें डालो और बाबा से आप कॉल करो या प्रार्थना करवाओ, जो भी करो, बात करो, और आपके सारे रुके हुए काम खुलने लग जाएंगे। और ऐसा ही होता था, और वो लोग उसके अकाउंट में दशमांश डालते थे और उनको बरकत मिलने लग जाती थी। ऐसे बहुत सारे हैं ऐसे जो साईं, ये शिरडी साईं बाबा है, इसको दुनिया मानती है, इतना करोड़ों रुपया महीनों चढ़ता है। क्यों चढ़ता है? क्योंकि जो देने वाले हैं ना, उनको क्या मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। इस पिछले महीने लॉकडाउन में भी, जो पिछले महीने का लॉकडाउन था, उस दिन मैंने एक दिन खबर सुनी, उसमें भी पता नहीं इसको 1.5 करोड़ का कितने का या उससे ज़्यादा का, मेरे ध्यान नहीं, वो क्या आया, चंदा आया, 1.5 करोड़ से ज़्यादा का चंदा आया। करोड़ों अरबों हर रोज का आता है। क्यों आता है, क्यों देते हैं? वो इसलिए देते हैं ताकि उनका बिजनेस, उनका व्यापार, उनका नौकरी में क्या आ जाए, बरकत आ जाए। और आती भी है। शैतान ये बहुत कर रहा है, और ये ही भावनाओं को लेकर आज बहुत सारे लोग मसीह में भी आते हैं, यहूदा की तरह हैं वो एक दिन क्या हो जाएंगे, पैसे का लोभ सब प्रकार की बुराई की क्या है, जड़ है। तो प्रभु ने क्या कहा कि तुम धन और परमेश्वर दोनों की सेवा नहीं कर सकते। एक से प्यार रखोगे और एक से क्या रखेगा व्यक्ति, प्रेम रखेगा, दूसरे से क्या रखेगा, बैर रखेगा। अगर ऑलरेडी आप धन से प्यार करते हैं तो आप प्रभु को कभी प्यार नहीं कर सकते, परंतु अगर आप प्रभु से प्यार करते हैं तो आप धन को कभी प्यार नहीं करोगे। सबूत है, ये मरियम का सबूत है, देख लें। और उसके बाद जक्कई एक व्यक्ति था, वो बहुत धनी व्यक्ति था, हमने कल भी उसके विषय में सीखा। और जब प्रभु उसके घर में आया, उसको प्रभु के लिए इतना प्यार उमड़ा और उसके जीवन में ऐसा काम हुआ। देखो, परमेश्वर का प्यार विवश कर देता है एक इंसान को। लिखा है उसमें, श्रेष्ठ गीत में लिखा है, प्रेम, परमेश्वर के प्रेम की संगति हम क्या दें, सारी धन दौलत जो भी कुछ है ये भी तुच्छ ठहरेगी उसके सामने। परमेश्वर ने जो मुझे प्यार किया उसके सामने मैं क्या दूं परमेश्वर, मेरे पास जो कुछ है ये कूड़े के मात्र है, इसकी कोई कीमत नहीं है। मैं तो अपना जीवन भी तेरे चरणों में क्या करता हूँ, सब को तेरी वेदी पर क्या करता हूँ, मैं अर्पण करता हूँ। ये परमेश्वर का गहरा प्यार समझने वाले ही इन बातों को समझ पाएंगे, और नहीं तो जो परमेश्वर के प्यार को नहीं समझेंगे ना, वो किसे ही प्यार करेंगे, संसार को प्यार करेंगे, धन को प्यार करेंगे, पाप को प्यार करेंगे, आदर को प्यार करेंगे, स्वार्थों को प्यार करेंगे, और उनके लिए उद्धार बहुत मुश्किल हो जाएगा, अनंत जीवन मुश्किल हो जाएगा। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, स्वर्ग के राज्य को देखना, स्वर्ग के राज्य को चखना, उसमें उसका अधिकारी होना तो बहुत दूर की बात है। तो ये चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के उस उत्तम आशीषों से वंचित कर सकती हैं हमेशा के लिए। बाइबल भरी पड़ी है, उत्पत्ति से लेकर हम पढ़ सकते हैं, अकान का पाप पढ़ सकते हैं, वो बहुत गहरा। ये विश्वासी, अकान विश्वासी था और लूत विश्वासी था, और जक्कई भी परमेश्वर के दास एलिशा के साथ रहने वाला एक विश्वासी था, परंतु पैसे के कारण क्या हो गए, नाश हो गए। उद्धार पाने के बाद भी पैसा आपको क्या कर सकता है, आपको या मुझे नाश की तरफ ले जा सकता है। तो इसलिए पैसे के विषय में हमें बहुत क्या होना चाहिए, हमें बहुत सचेत होना चाहिए। जब भी दिखे मुझे, मेरे अंदर लालच आ रहा है पैसे का, लिखा है पैसे का लालच, वचन में लिखा है, तीमुथियुस में लिखा है, पतरस ने। अंतिम दिनों हम, पता है कौन सी पीढ़ी है, मैं वो वचन भी आपको पढ़ कर बताना चाहता हूँ।
आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 6 अध्याय कितना स्पष्ट बताया, आप पढ़ सकते हैं। मैंने कल भी बताया था, मत्ती 24 में कहा प्रभु ने 6 का 24 में, तुम धन और पैसे दोनों की सेवा नहीं कर सकते। और फिर प्रभु ने आगे आगे सिखाया, अन्य जातियों की तुम नाई क्या नहीं करना, तुम ये चिंता नहीं करना, कल की चिंता नहीं करना, भाई हम कल क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कैसे रहेंगे। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज करते हैं, परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी सारी आवश्यकताओं को जानता है और तुम्हारे मांगने से पहले क्या करेगा। उसने सोसन फूलों का उदाहरण दिया, सोसन फूलों को देखो, परमेश्वर कैसे उनकी देखभाल करता है, जिनकी उम्र पल भर की है। उनमें से उनके तुल्य सुलेमान भी वस्त्र पहने हुए नहीं था। और फिर उसने प्रभु ने कहा, जंगली सोसनों को देखो और क्या करो, इन जानवरों को देखो, चिड़ियों को देखो, ये ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, ये बैंक बैलेंस नहीं करते, तो भी परमेश्वर स्वर्गीय बाप क्या करता है, प्रतिदिन ताजा भोजन खिलाता है। और प्रभु ने कहा, तुम तो उनसे बहुत ऊंचे हो, बहुत ऊंचे मूल्य रखते हो। तुम तो उन गौरैयों से, चिड़ियों से, सोसन फूलों से तुम्हारी कीमत ऊंची है। तुम्हारे लिए तो पिता ने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा, और तुम्हें और सब कुछ उसके साथ क्यों कर ना देगा। इसलिए तुम इन चीज़ों की चिंता नहीं करना, बल्कि तुम उसके राज्य की, उसकी धार्मिकता की, उस चीज़ों की खोज करना, पैसे की खोज नहीं करना। एक विश्वासी जब यीशु मसीह के पास जब उद्धार नहीं पाता, मैं भी जब तक मैंने उद्धार नहीं पाया, प्रभु को जब तक मैंने नहीं जाना, जब तक मेरा टारगेट पैसा कमाना था, धन दौलत कमाना था, घर बिजनेस व्यापार था, यही था संसार, आदर इज्जत और यही सब कुछ था, मेरा लक्ष्य यही था। शैतान ने, पाप ने अंधकार में डालकर रखा था, और एक दिन इसी रास्ते पर चलते चलते विनाश की तरफ चला जाना था मैंने। परंतु धन्यवाद हो, परमेश्वर का प्यार चखने का मौका मिला है। सुसमाचार ने मेरी आंखें खोली, और आज मेरा लक्ष्य पैसा नहीं है, आज मेरा लक्ष्य आदर इज्जत नहीं है, आज मेरा लक्ष्य भौतिक चीज़ें नहीं है, पृथ्वी की वस्तुएं नहीं है, बल्कि स्वर्गीय बातें हैं, स्वर्गीय चीज़ें हैं। यीशु मसीह है मेरा लक्ष्य है। मैंने यीशु के समान होना है, मैंने अपने प्रभु के साथ रहना है। मैं धन और पैसे, प्रभु दोनों की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए हमने समझना है, यीशु मसीह ने अपनी शिक्षाओं में सबसे ज़्यादा पैसे के विषय में, धन के विषय में क्या किया है, बताया है। उसने कहा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे धन के समान है। देखो, जिस किसी को मिला उसने मारे आनंद के जाकर बेचकर सब कुछ क्या कर दिया, उस मोती को क्या कर लिया, मोल ले लिया। देखो, जिनको ये राज्य के बारे में, जिनको अनंत जीवन के बारे में, जिनको प्रभु के प्यार के बारे में मालूम हो जाता है ना, वो आदर उनके लिए कूड़ा है, संसार की वस्तुएं कूड़ा है, धन दौलत उनके लिए कूड़ा है, वो उन्हें प्यार नहीं करते हैं। कूड़े का मतलब ये भी नहीं है कि वो फेंक देते हैं, फेंकते नहीं हैं, परंतु जो कुछ है वो प्रभु का है, और प्रभु के लिए ही वो उन चीज़ों को क्या करते हैं, वो अर्पण कर देते हैं हंसते हंसते। इधर हम देख सकते हैं, इसने मरियम जो एक बहन थी, उसने क्या कर दिया, यीशु मसीह के लिए अपनी पूरी जीविका दे दी। ठीक, और उधर मत्ती 13 का 45-46 वचन आप पढ़ें, उधर लिखा है, खेत में छिपे धन के समान राज्य था स्वर्ग का, और जिसने पाया मारे आनंद के जाकर मोल ले लिया। फिर कहा, एक मोती के समान है जिस किसी ने पाया और मारे आनंद के अपना सारा कुछ खुशी खुशी बेच दिया, अपना सब कुछ, और क्या कर लिया, उस धन को, उस मोती को क्या कर लिया। एक जक्कई भी व्यक्ति था, हमने कल पढ़ा, उसने भी क्या किया, मारे आनंद के, उसको इतनी खुशी आ गई उद्धार के विषय में, प्रभु के विषय में, अनंत जीवन के विषय में, स्वर्गीय बातें उसने सुनी, प्रभु को उसने जब जाना, प्रभु जब उसके जीवन में, उसके घर में आया, तो उसके अंदर पैसे के प्रति जो आज तक उसके अंदर प्यार था, उसी समय पैसे का प्यार क्या हो गया, निकल गया। और उसने क्या किया, खड़ा होकर कहा, प्रभु मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और जो मैंने किसी का अन्याय करके ले लिया उसे 4 गुना लौटा देता हूँ। प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। उसने ये किया नहीं था, बस क्या ही कहा था, खड़ा होकर ऐलान किया था। प्रभु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। तो हमने समझना है, प्रभु यीशु मसीह ने इस पैसे के विषय में बहुत सचेत किया है,
बहुत शिक्षा दी है प्रभु ने पैसे के विषय में, धन के विषय में। धन एक ऐसी चीज है जो हमें प्रभु के उद्धार से, उस महान अनुग्रह से, उस अनंत जीवन से जो परमेश्वर ने इतनी कीमत देकर मनुष्य के लिए उद्धार मुहैया किया, अनंत जीवन का मार्ग खोला, वो द्वार खोला जो बंद था, जो आदम से ही बंद था। और यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा, पिता ने अपने इकलौते पुत्र का दान देकर जब ये मनुष्यों के लिए उद्धार का दान जब दिया गिफ्ट में, और ये द्वार खोला अनंत जीवन के लिए, तो उसको प्राप्त करने के लिए रुकावट क्या है, वो अच्छे से क्या करना है। धन भी एक क्या है, धन का लोभ भी क्या है, स्वार्थ भी क्या है, संसार से प्यार भी क्या है, आदर इज्जत और घमंड, इन चीज़ों का लगाव क्या है, ये रुकावट है। और ये हमेशा के लिए नरक की आग में लेकर जाएगा। हम आप जक्कई का उदाहरण पढ़ें, आप मरियम का उदाहरण पढ़ें, और फिर हमने देखा एक धनवान व्यक्ति, लूका 16-19 अध्याय में हमने पढ़ा, वो धनी व्यक्ति था परंतु वो ज्वाला में तड़फ रहा था जब मरा। धन किधर गया उसका? धन उसको बचा नहीं सका। जिस धन से के साथ वो ऐश करता था, सुख विलास से रहता था, अरे उस धन से कभी भी उसने किसी गरीब का क्या नहीं किया, भला नहीं किया। उसके बगल में एक लाजर, एक गरीब व्यक्ति रहता था, कभी भी उसके झूठन झाटन से ही वो पेट भरता था, परंतु उसने जब परमेश्वर ने उसको इतना दिया था तो उसके मन में कभी नहीं आया कि मैं अपने, जब मुझे प्रभु ने इतना दिया है, मैं भी उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए, और मैं स्वयं केंद्रित ना होकर दूसरों के लिए। कई बार परमेश्वर हमें देता है, दूसरों के लिए भी देता। हमने समझना, जो कुछ परमेश्वर ने दिया वो मेरे लिए नहीं दिया। हो सकता है परमेश्वर कई बार ऐसे भी हमें परखता है, हमने समझना, परमेश्वर हमें देता है दूसरे की जरूरत के लिए। जैसे हमारी देह के अलग अलग अंग है ना, अलग अलग अंग क्या हैं, हर देखो, आंख एक ही है पूरे शरीर के लिए, नाक एक ही है पूरे शरीर के लिए, एक दूसरे अंग को क्या पहुंचाते हैं, ये मदद पहुंचाते हैं। तो हमने समझना है, हम कलीसिया भी क्या है। आपको मालूम है पहली सदी की कलीसिया जो भी उद्धार पाते थे और प्रभु उनमें मिला देता था, लिखा है वो जो विश्वास उद्धार पाते थे लोग, जो आज तक धन कमाया था उन्होंने, जो उन्होंने आज तक, आज प्रेरितों के काम 4 अध्याय में और 2 अध्याय में आप पढ़ सकते हैं, उन्होंने क्या किया, जो आज तक कमाया था, लिखा है वो प्रभु के प्यार में इतना विवश हो गए और पवित्र आत्मा ने उनको कायल किया, परमेश्वर के प्यार ने उनको कायल किया, और वो सारी अपनी अपनी धन संपत्ति बेचकर क्या कर रहे थे, प्रभु के दासों के चरणों में लाकर रख रहे थे। आप गलत नहीं सोचना इस विषय को, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूँ, परंतु मैं ये चीज बता रहा हूँ कि परमेश्वर का उद्धार कितना कीमती है। जब एक व्यक्ति को मालूम होता है ना, वो भी अपना क्या करता है, सर्व प्रभु के लिए क्या करता है, हंसते हंसते क्या कर देता है, कुर्बान कर देता है। पहली सदी के विश्वासियों को देखो आप, उनका सब कुछ लिखा है सांझे का था, कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, और सब क्या कर देते थे, जो कमजोर विश्वासी थे वो आपस में क्या कर देते थे, एक दूसरे को बांट लेते थे। आज नहीं है ऐसा, आज नहीं है ऐसा। आज जिसके पास पैसा है वो अपना दबोच के बैठा है, जो बेचारा जिसके एक विश्वासी ऐसा भी है जिसके पास, मैं ये नहीं कह रहा कि करें, परंतु हमें परमेश्वर के उस प्यार को समझना है। प्रभु ने जब मेरे लिए इतना कुछ दे दिया, मेरा भी कर्तव्य बनता है, मैं भी क्या करूं, ठीक है। अगर हमारे अंदर परमेश्वर का प्यार विवश करे तभी, और ये क्या नहीं करना। एक घटना मैं पढ़ना चाहता हूँ, पहली सदी की कलीसिया में कुछ एक घटना भी थी। आप पहले प्रेरितों के काम 2 अध्याय का, आप, मैंने शायद कल भी पढ़ा था 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय का, और आप उसको पढ़ सकते हैं 41 से लेकर और 47 तक पढ़ सकते हैं। उन्होंने वो क्या कर रहे थे, लिखा है वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेचकर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी उसको बांट दिया करते थे, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, रोटी तोड़ते थे और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। और देखो, आप उसको पढ़ कर देखना, पहली सदी की कलीसिया कितनी एकता में, एक मन एक चित्त, परमेश्वर के प्यार ने उनको एक कर दिया।
एक कर दिया। जो देखो धन दौलत बहुत था, बहुतों के, वो बहुत अमीर थे, परंतु उनके लिए वो कूड़े के समान था परमेश्वर के प्यार के सामने। वो सब उन्होंने क्या नहीं किया। परंतु ऐसे समय में भी हम देखें, आगे देख सकते हैं हम, परंतु इधर जो बात है वो हम देखें, इसका आप 4 का एक 32 वचन में पढ़ सकते हैं। लिखा, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त थी, एक मन थे, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ क्या था, सांझे का था। देखो इतनी एक एक परिवार की तरह हो गए, एक देह की तरह हो गए। प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, या परमेश्वर ने प्रकट करके दिया, प्रमाणित करके दिया, ऐसे लोग जो एक मन एक चित्त होंगे, एक देह के रूप में होंगे, इसको बोलते हैं कलीसिया, इसको बोलते हैं एक मसीह की देह। ये अनंत काल में राज्य करेंगे। ये अनंत काल में क्या करेंगे, राज्य करेंगे। हमने समझना है। यीशु पतरस और भी उस समय जब उस धनवान व्यक्ति को यीशु ने कहा ना, सुई के नाके में ऊंट निकल सकता है, परंतु धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। उस समय पतरस ने भी कहा, प्रभु हम तो सारा कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा। यीशु ने कहा, तुम चिंता ना करो भाई। प्रभु ने ये नहीं कहा इस जगत में तुझे कुछ मिलेगा। यीशु ने कहा, जिसने मेरे लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए धन दौलत घर बार ये वो सब छोड़ दिया, उनको भाई साहब क्या मिलेगा, अनंत जीवन की बातें बताई प्रभु ने। स्वर्ग में तुम्हारे लिए बहुत क्या है, प्रतिफल है। इस जगत में कुछ पाने के लिए कुछ ना छोड़ो, इस जगत में कुछ हासिल करने के लिए ना दो। तुम्हारा दान, तुम्हारा जो भी कुछ हो, और स्वार्थी ना हो, वो लालच से ना हो, बल्कि परमेश्वर के प्यार को समझकर, ये चीज मेरे लिए हानि ना हो जाए, उसलिए जल्दी से जल्दी, अगर हानि दिख रहा है तो उसको क्या कर दो, बेच को, कंगालों को क्या कर दो, नहीं तो उससे भागना। नहीं तो प्रभु ने कहा, तिमोथियुस में हमने पढ़ा, हे परमेश्वर के जन, तू इन चीजों से भाग, इस चीज से भाग, पैसे के लोभ से, लालच से, इससे भाग, क्योंकि बहुतों ने विश्वास से भटककर और नाना प्रकार के दुखों से छन्नी बना लिया। पैसे के लोभ के कारण आज बहुत सारों ने अपनी प्रभु के साथ की संगति छोड़ दी। पैसे के लालच ने, पैसे ने उनको प्रभु से दूर कर दिया। लूत को उस लालच ने अब्राहम से, प्रभु परमेश्वर से, उन चीज़ों से क्या कर दिया, अलग कर दिया, और उसका पूरा घराना भी क्या हो गया। गेहजी को पैसे के लालच ने क्या कर दिया, नाश कर दिया। आकान के विषय में गहरा विषय है, आकान का विषय। आकान ने अर्पण की हुई वस्तुओं में से कुछ रख कर क्या कर लिया, वो भी लालच में आकर वो भी क्या हो गया, नाश हो गया। तो प्रभु से दूर ले जा सकता है आपको पैसे का लालच, पैसे का ही लालच नहीं, और भी मैंने बातें बताई हैं। पाप अगर छोड़ना नहीं चाहते, पाप अगर ज़्यादा आकर्षण कर रहा है, उससे भी भागना है। वचन कहता है, जवानी के विलासों से भाग, यूसुफ भागा। आपने कुछ चीज़ों से वचन भागने के लिए बोलता है, कुछ चीज़ों से भागने के लिए क्यों बोलता है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसे हैं जैसे आपके पीछे पड़ी और आपको पकड़ेंगे। जैसे कुत्ता पागल होता है ना, वो काटता है, ऐसे ही उसके सामने से भागने से बचेंगे। जैसे यूसुफ भागा, ऐसे ही हमने बहुत सारी चीज़ें अगर खतरा दिख रही हैं तो उनसे भागना है, उनको छोड़ना है, उनको फेंकना है, उनको कूड़ा समझना है। पौलुस कहता है, जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनको भी मैंने तो क्या कर लिया, हानि और कूड़ा समझ लिया, और उनको मैंने हानि उठाई ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। अगर मसीह को आपने प्राप्त करना है तो आपको बहुत कुछ क्या करना पड़ेगा, आपको हानि उठानी पड़ेगी, कूड़ा समझना पड़ेगा। अन्यथा आपको ये चीज़ें, दुनिया का आदर हो, स्वार्थ हो, पैसा हो, लोभ हो या पाप हो, कुछ भी हो, संसार का लगाव, ये आपको हमेशा के लिए परमेश्वर से और अनंत जीवन से दूर लेकर चला जाएगा। भले ही आपने उद्धार पा लिया हो, भले ही आपने बपतिस्मा लिया हो, भले ही आप सोचते हो कि मैं परमेश्वर का मंदिर हूँ, परंतु डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करते जाओ। हर समय त्यागी हुई हालात में रहना है, देखना है कहीं मेरा परमेश्वर के साथ का लगाव, प्रेम कम तो नहीं हो रहा, पैसे के साथ तो नहीं मेरा ज़्यादा लगाव हो रहा, नौकरी के साथ तो मेरा लगाव ज़्यादा नहीं हो रहा, संसार के साथ तो मेरा लगाव ज़्यादा नहीं हो रहा, मेरे स्वार्थों के साथ तो मेरा लगाव ज़्यादा नहीं हो रहा। अपने आप को चेक करते रहना है।
कोरोना वायरस की तरह कहीं ये वायरस हमें तो नहीं पकड़ लिया, कहीं हम संक्रमित तो नहीं हो गए इन चीज़ों से। हमने अपने आप को हर रोज टेस्ट कराते रहना है, कहीं कहीं मेरे अंदर ये कोरोना ये वायरस तो नहीं आ गया। अपने आप को चेक करते रहें, हर दिन चेक करते रहें। परमेश्वर के प्यार से कोई चीज़ मुझे अलग ना कर दे, परमेश्वर के संबंध से कोई चीज़ मुझे अलग ना करते। संसार कर सकता है, पाप कर सकता है, पैसे का, धन दौलत का लालच और स्वार्थ हमें क्या कर सकते हैं, और हमारा घमंड हमें क्या कर सकता है, परमेश्वर से हमेशा के लिए अलग कर सकता है। हमने समझना है। प्रेरितों के काम जब ऐसा हो रहा था, जब कलीसिया सब एक मन थी और सब में इतना प्यार और ऐसा काम चल रहा था, उस समय में भी हन्ना और सफीरा, इसी 5 अध्याय में आप पढ़े, जब लिखा है ना 4:32 हमने पढ़ा कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त थी, एक मन थे, और कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। और जब विश्वासी बेच बेच कर एक दूसरे की क्या कर रहे थे, मदद कर रहे थे, और सब कुछ सांझे का था, एक परिवार की तरह, एक देह की तरह जब जुड़ गए, वो सारे परमेश्वर के प्यार से भर गए। तो ऐसे समय में भी प्रेरितों के काम 5 अध्याय में से कुछ वचन मैं पढ़ता हूँ। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। क्यों बेची इन्होंने भी बेची क्योंकि बहुत सारे विश्वासी क्या कर रहे थे, बेच बेच के, और क्या कर रहे थे, क्योंकि वचन कहता है अपने आप को परदेसी और यात्री समझकर क्या कर रहे थे, वो चल रहे थे। इन संसारिक चीजें कहीं हमारे लिए फंदा ना हो जाए, कोई कुछ क्या ना हो जाए, कभी हमारा मन इन पे ना लग जाए, इसलिए वो बेच भी रहे थे। और दूसरा, उनको परमेश्वर का प्यार भी विवश कर रहा था, ताकि जिसके पास नहीं है हम उसको क्या करें, दें, उसके साथ हम बांटें। परंतु ऐसे में जब लोग इस मन से और इस भाव से वो सेवा कर रहे थे, पैसा दे रहे थे या अपना जो कुछ वो कर रहे थे, प्रभु के उसमें कर रहे थे, ऐसे में एक व्यक्ति, हनन्याह व्यक्ति और उसकी पत्नी ने भी क्या किया, कुछ भूमि बेची। क्यों बेची? ताकि वो भी क्या करें, अच्छे मन से शायद बेची होगी, परंतु जब बेची तो उसका पैसा जो मिला ना, शायद उस पैसे के प्रति उनके अंदर क्या आ गया, लालच आ गया। और उन्होंने क्या किया, और उसके दाम में से कुछ रख लिया। और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर उन्होंने प्रेरितों के पांव पर रखा, आगे रख दिया। आपने समझना है। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। देखो, आपने समझना है, पैसा इनका था, जमीन इनकी थी। पहली बात तो जमीन इनकी थी, किसी ने बेचने के लिए इनको बोला नहीं था, इनके अंदर अपने आप ही आया जमीन बेचने के लिए। और जब इन्होंने जमीन बेच दी, इनके पास पैसा हो गया, अब इनके पास अपने आप आया कि हम भी क्या करें, इस पैसे को लेकर क्या करें, प्रभु के चरणों में लेकर आए, ताकि जरूरतमंदों की क्या हो सके, आवश्यकता पूरी हो सके। परंतु इनके अंदर लालच आ गया, और लालच के कारण इन्होंने उसमें से कुछ अपने लिए रख लिया। और जब अपने लिए रख लिया तो पतरस को पहले से क्या हो गया, मालूम हो गया। और वो क्या कह रहा है, पतरस कह रहा है, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी न थी वो? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में नहीं थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? देखो, ऊपर लिखता है, शैतान ने तेरे मन में ये बात डाली कि तू पवित्र आत्मा से भी झूठ बोले। और फिर कह रहा है, भाई जब तेरी भूमि थी, तेरे पास थी पैसा भी, और तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तेरे मन में ये ख्याल क्यों आया, कि ये लालच क्यों आ गया? प्रभु के लिए बोलकर, प्रभु के लिए देकर, और फिर उसमें से तूने कुछ रख लिया। तूने मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। ये बात सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए। विश्वासी था, बपतिस्मा लिया था, संगति में था,
परंतु पैसे के लालच ने हमेशा के लिए नाश कर दिया। वो स्वर्ग में थोड़ा गया, वो किधर गया? पतरस कह रहा है शैतान ने तेरे मन में बात डाली, तूने अपने मन में ये बात विचारी, तूने पवित्र आत्मा से झूठ बोला, तूने परमेश्वर से झूठ बोला। देखो उसके मन में सिर्फ बात आई थी, उसने कुछ भी बोला नहीं था, उसने कुछ भी पतरस को आकर, किसी विश्वासी कुछ भी आकर नहीं कहा, परंतु पतरस क्या बोल रहा है? तूने परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से झूठ बोला है और शैतान ने तेरे मन में ये बातें डाल दी हैं और तेरे मन में लोभ आ गया और लोभ के कारण तूने अपने पास रखा है। इसलिए हनन्याह भी मर गया और उसकी पत्नी भी मर गई कलीसिया में। हम समझ सकते हैं इस चीज की गंभीरता को। और उनको दफन किया और पूरी कलीसिया में क्या आ गया? भय आ गया। इन दिनों हो सकता है कलीसिया में ऐसी घटनाएं भी होंगी, ऐसे लोग जो बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं। ऐसे ही प्रभु ने कहा तुम्हारी हाँ की हाँ और तुम्हारी ना की ना हो। देखो एक वचन मत्ती 5 अध्याय में प्रभु ने एक वचन कहा, अभी हम थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे। मत्ती 5 अध्याय और उसका 37 वचन में प्रभु ने क्या कहा? मत्ती 5 अध्याय का 37 वचन पढ़ते हैं, परंतु तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हन्न्याह सफीरा ने हाँ बोली पहले कि हम प्रभु को देंगे, परंतु फिर क्या बोल दिया? मन में लालच कर कर क्या कर लिया? रख लिया और दिया नहीं। मैं क्यों बात बता रहा हूँ ये विषय? क्योंकि मेरे सामने भी पिछले दिनों एक बात ऐसी आई। कोई एक धनवान व्यक्ति था, एक धनी व्यक्ति था, अमीर व्यक्ति था, उसने मुझे भी कॉल किया, 2-3 बार कॉल किया, भैया जी, पास्टर जी, मैं भी कुछ क्या करना चाहता हूँ, सेवा में कुछ पैसा देना चाहता हूँ और आप मुझे क्या कर दो, अपना अकाउंट क्या कर दो, दे दो। तो मैंने उसको कहा कोई बात नहीं, प्रभु की दया से हमारे पास काम ठीक चल रहा है, कोई बात नहीं, लॉकडाउन है तो भी हमारा प्रभु गुजारा कर रहा है और कोई बात नहीं। तो क्योंकि हम सोचते हैं कि कोई भी क्या ना करे, किसी स्वार्थ से ना दे, किसी लालच से ना दे, परंतु वो ही दे अगर प्रभु के लिए कुछ देता है, जो जिसको परमेश्वर का प्यार क्या करता हो, मजबूर करता हो, विवश करता हो। परंतु उस व्यक्ति ने पहले तो बोला कि हाँ मैं दूंगा और आप क्या करो, हमें अकाउंट नंबर। तो मैंने कहा चलो ऐसा है, अगर आप देना चाह रहे हैं तो आप ऐसा करना, आज शाम को आप पूरे परिवार के साथ प्रार्थना करना बैठकर, अगर प्रभु आपको विवश करेगा तब क्या करना मुझे बताना और तब मैं आपको बताऊंगा, अकाउंट नंबर दूं या क्या करूं, आप डाल सकते हैं बाद में। अर्थात 3 दिन के बाद, 3 दिन तक उस भाई उनका कोई क्या नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया। तीसरे दिन उनका कॉल आया कि पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कर दिया? मना कर दिया। अब ये पवित्र आत्मा जानता है, परमेश्वर जानता है, उनके मन में लालच आया, इस कारण उन्होंने मना कर दिया। पहले उनके मन में ये बात किसने डाली थी? पवित्र आत्मा ने डाली थी या शैतान ने डाली थी या उनके मन के विचार थे? और बाद में जब क्या किया, जब मैंने उस चीज को उनकी स्वतंत्रता पे छोड़ दिया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने साफ कहा भाई ने कि पवित्र आत्मा ने मुझे क्या कर दिया? मना कर दिया, फिलहाल नहीं देना। तो अगर सचमुच में पहली बात भी उनके अंदर देने के विषय में पवित्र आत्मा ने डाली थी और बाद में भी उनको पवित्र आत्मा ने डाली, पवित्र आत्मा ने उनको विवश किया कि पैसा नहीं देना, तो बात है सही, तो कोई खतरा नहीं। परंतु अगर उन्होंने लालच के वश में आकर ऐसा कुछ बोला, वो भी झूठ बोला, वो भी एक सेवक से झूठ बोला होगा, और सेवक से नहीं, इधर पतरस क्या कह रहा है, तूने पवित्र आत्मा से क्या बोला है? झूठ बोला। उसी समय वो गिर कर मर गया। हमने समझना है, पैसे का लालच नाश कर सकता है, गिर गया उसी समय। तो अगर हम व्यापार के लिए, नाम कमाने के लिए प्रभु को देते हैं, आदर इज्जत के लिए देते हैं, पास्टर मुझे ज़्यादा प्यार करेगा, पास्टर ज़्यादा क्या करेगा, या प्रभु या दूसरे विश्वासी मुझे ज़्यादा धनी समझेंगे, या दूसरे हिसाब से के बहुत सारे तो आदर के लिए देते हैं। इधर हन्ना सफीरा आदर के लिए दे रहे थे, जब दूसरे दे रहे थे इसको भी मन आया कि मैं भी क्या करूं, देऊं, परंतु लालच से, इसके अंदर लालच भी था।
तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपसे प्यार करने के कारण कह रहा हूँ, मैं किसी पर दोष नहीं लगा रहा, किसी के ऊपर मैं गोली नहीं लगा रहा हूँ, मैं इस चीज़ को बड़े प्यार से बता रहा हूँ। ये पैसे का लालच हमें नाश कर सकता है। पैसे का प्रभु ने कहा तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना हो। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय में से एक दो वचन पढ़कर मैं प्रार्थना करूंगा। व्यवस्था विवरण 23 अध्याय का 21 से हम पढ़ते हैं। उसमें लिखा है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने के लिए विलंब नहीं करना। मतलब जब तेरे मन में परमेश्वर के लिए कुछ अर्पण आए, कुछ देने की भावना आए, तो लिखा है उसमें विलंब नहीं करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे क्या कर लेगा, ले लेगा, और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत न माने तो तेरा कोई पाप नहीं है। अगर तेरे मन में कुछ देने का विचार, अर्पण नहीं आया, तूने कुछ अर्पण किया नहीं है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु अगर तूने बोलकर, अगर तूने कहकर तेरे मन में आया है और फिर तूने उस चीज में विलंब किया है, और या उसको तूने रख लिया है, या परमेश्वर को तूने वो चीज दी नहीं है, तो वो क्या ठहरेगा, तेरे लिए पाप ठहरेगा। हन्या सफीरा को हम देख सकते हैं, और लिखा जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने की में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। हमने समझना है, परमेश्वर हमारे धन का भूखा नहीं है। हम परमेश्वर को धन कमाई करने के लिए ना दे, दसवांश इसलिए ना दे मुझे मेरे ज़्यादा बढ़ जाए, मुझे ज़्यादा आशीष मिल जाए, या इसलिए भी ना दें कि पास्टर मेरी आज आदर करे, इज्जत करे, या मैं भी क्या हूँ, मुझे भी लोग दानी समझे ना। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय का 7 वचन हम पढ़ के और फिर प्रार्थना करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों 9 अध्याय 7 वचन। सॉरी 8 अध्याय का और 1 मिनट अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। मैं ढूंढ रहा हूँ वचन। इधर हम पढ़ सकते हैं दूसरा कुरिन्थियों 8 अध्याय में इस विषय में काफ़ी कुछ लिखा है। अभी हम प्रार्थना करेंगे और आप क्या करें, 8 अध्याय में से पढ़ें इस विषय में। पौलुस इस विषय में क्या कहता है कि मन की तैयारी से परमेश्वर हर्ष से देने वालों से परमेश्वर क्या होता है, प्रसन्न होता है। उसमें वो वचन आप पढ़ सकते हैं 8 अध्याय में 12 वचन में पढ़ता हूँ, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं है। लिखा है मतलब इसलिए अब यह काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। 9 का 7 8 लिखा है, हाँ मिल गया मुझे वचन। वो लिखा है हर एक व्यक्ति, हर एक जन जैसा मन में ठाणे। एक व्यक्ति ने खुद अपने मन में ठानना है, किसी पास्टर के कहने से आपने कुछ नहीं देना। वो कितना मर्जी बोले इसमें चंदा डालो तो भी नहीं डालना। हर एक व्यक्ति जैसा मन में ठाणे वैसा ही दान करे, न कूड़ के और न दबाव से, न लालच से, न स्वार्थ से। इसमें लिखा नहीं, मैं वैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न होता है। तो
इस विषय में बहुत हमें सचेत होना है। तो मैं समझता हूँ कि इस वचन को हम इस तरीके से प्रार्थनाओं के साथ समझेंगे और इस विषय में हम क्या करें। हम ये बड़े विषय नहीं हैं। परमेश्वर इन चीज़ों को, ठीक है, हम परमेश्वर को जब उसने, जो मेरे लिए उसने क्या किया, अपना प्राण दिया मेरे लिए, जब उसने सर्वस्व दिया है, तो मैं अपने आप, परमेश्वर का प्रेम क्या करता है, परमेश्वर के प्यार में होकर समर्पण आता है, त्याग आता है। मजबूरी से नहीं आता, ये लालच से नहीं करना, ये कुछ पाने के लिए नहीं करना, आदर पाने के लिए नहीं, इज्जत पाने के लिए नहीं, आशीष पाने के लिए नहीं। ये तो परमेश्वर के प्यार में विवश होकर हमें क्या करना होगा, इन चीज़ों को करना होगा। मरियम की तरह, जक्कई की तरह, उधर जिसने खेत मोल लिया, मारे आनंद के अपना सब कुछ क्या कर दिया। पौलुस क्या कहता है, जो जो बातें मेरे लाद के थी मैंने उनको क्या समझा, कूड़ा, उनकी हानि उठाई, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं। तो मसीह बड़ा होना है। परमेश्वर हमारे लिए कीमती है, धन कीमती नहीं है, संसार कीमती नहीं है। इसलिए जो इतना अनमोल धन परमेश्वर ने हमें गिफ्ट में दिया है, वो इतना भी क्या ना हो जाए, इतना भी कम ना आंकें उसे कि आपका धन, आपका संसार के प्रति लगाव, आपका स्वार्थ उससे ऊंचा हो जाए। किसी भी चीज़ को परमेश्वर के प्यार से ऊंचा ना होने दें। किसी भी चीज़ को प्रभु से बढ़कर अपने जीवन में ना समझें, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई वो संबंध हो, कोई दुनिया की, शरीर की कोई बात या वस्तु हो। हर उस चीज़ को जो आपको ज़्यादा प्रिय लगती है, उसको क्या करना है, बलिदान करना है। परमेश्वर ने हमने समझ, परमेश्वर हर उस वस्तु को मांगता है जिस चीज़ से हम ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस चीज़ से ज़्यादा हमारा लगाव है ना, प्रभु उस चीज़ को छोड़ने के लिए, उस चीज़ को बलिदान करने के लिए बोलता है। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला, अपने इकलौते पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को, जिसे तू प्यार करता है, उसे ले जाकर क्या कर, बलि कर। तो इसलिए हमारे जीवन में ऐसी कोई बात ना हो जो प्रभु से बढ़कर हो, जो प्रभु से ज़्यादा हमारे जीवन में अहमियत रखती हो। सबसे ज़्यादा प्यार हमारा प्रभु के लिए होना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, इन वचनों के लिए धन्यवाद। प्रत्येक को इन वचनों से प्रभु आप आशीषित करें। पवित्र आत्मा प्रत्येक को इन बातों को खोल कर दें। आपके हाथ में सौंपते हुए पिता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं।